बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज़ मुग़ल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको एक नई मालूमात देता हूँ। आपने ये सुना था सिकंदर आज़म ने बड़ी हुकूमत की। आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्या सिकंदर आज़म ने बड़ी हुकूमत की या ज़्यादा इलाके सिकंदर आज़म ने फ़तह किए या फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने ज़्यादा इलाके फ़तह किए। आज की इस वीडियो में आपको इसकी मालूमात फ़राहम करता हूँ। ए सिकंदर, तू क्या लाया था, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर आज़म का एक ज़बरदस्त कौल जो आज भी दुनिया उसके कौल को जानती है। उसने मरते वक्त एक बात कही थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को बाहर रखना ताकि दुनिया को पता चले कि मेरे हाथ खाली हैं। जब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली हैं। इसी तरीके से पहले आपको मैं सिकंदर आज़म जिसको कहते हैं कुछ मालूमात इसकी आपको बताता हूं। उसके बाद बताता हूं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कितनी बड़ी हुकूमत की। उन्होंने ऐसे कौन से काम सर अंजाम दिए जो आज भी दुनिया के सारे ममालिक में वो काम पाए जाते हैं। सिकंदर आज़म 20 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। तकरीबन 10 साल तक उसने तकरीबन 3 साल तक वो मकदूनिया पर उसने हुकूमत की। इसके अलावा 10 साल तक वो अपने लश्कर को लेके निकला, जिस लश्कर में तकरीबन 5000 घोड़सवार थे। इसके अलावा 30,000 पैदल लोग थे, जिसको लेके निकला और उसने कहा था कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करूँगा। जैसे वह मकदूनिया से निकला, उसने फ़ारस के बादशाह के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। फ़ारस के बादशाह की जो फ़ौज की तादाद थी तकरीबन 10 लाख के करीब थी, लेकिन ये होशियार था तो इसने उसके ख़िलाफ़ लड़ाई की और उसको शिकस्त दी। इसने फ़ारस के बादशाह के ख़िलाफ़ लड़ाई की। उसके बाद ये ईरान, अफ़गानिस्तान यहाँ से होते हुए यहाँ तक कि ये हिंदुस्तान में भी आया। हिंदुस्तान में भी इसने जंग लड़ी। उस वक़्त मुल्तान में गया तो मुल्तान में भी इसने मार्का शुरू किया। लेकिन जैसे मुल्तान से आगे बढ़ने लगा तो उसने अपनी फ़ौज को कहा हम यहाँ से आगे हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे और जगह भी लड़ेंगे, हम और फतूहात भी हासिल करेंगे। लेकिन इसकी फ़ौज ने हथियार डाल दिए। इसकी फ़ौज ने कहा हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 10 साल हो गए हमें, तकरीबन हम घर से निकले हुए हैं, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। एक तरफ जिसको हम सिकंदर आज़म कहते हैं, उसकी अपनी फ़ौज ही ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि हम यहाँ से आगे जाएँ। एक तरफ वो जिसको हम सिकंदर आज़म कहते हैं, उसकी फ़ौज के जर्नैल उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं, जिसको आज हम सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं। वो सिकंदर आज़म जब उसके सीने में तीर लगा मुल्तान के अंदर तो फिर वो बीमार पड़ गया था, तो यहाँ से आगे फ़ौज भी ले जाने को तैयार नहीं थी। फिर बमुश्किल से उसको इराक़ तक पहुँचाया, तो इराक़ में कुछ दिन इलालत के बाद उसका इंतकाल हो गया। एक तरफ हम जिसको सिकंदर कहते हैं, उसकी हुकूमत का ये आलम है 10 साल के अंदर उसने कुछ फतूहात की और फतूहात के बाद जिस जिस इलाके को फ़तह किया था वो वापसी उन लोगों ने वापसी ले लिया। और सबसे बड़ी बात, उसके अपने लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताना है, आपने वैसे उसके वाक़यात बहुत सारे सुने होंगे, सिर्फ ये समझाना है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने बड़े इलाके पर फ़तह हासिल की और ये सिकंदर आज़म जिसको आज मौरख़ीन लिखते हैं तो इसने कितने बड़े इलाके पर फ़तह हासिल की। इसके बाद फ़ैसला आप ख़ुद करेंगे। आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म के कानून बनाए। हालांकि सिकंदर आज़म ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया इंसानों के लिए कि जिसमें इंसानों को फ़ायदा हुआ। आपने फरमाया था, एक तरफ हज़रत उमर की बातें बता रहा हूँ आपको और एक तरफ मैंने आपको सिकंदर आज़म की बातें बताई। सिकंदर आज़म ने सिर्फ फतूहात किए, इसके अलावा इंसानों के लिए कोई भी काम नहीं किया। जब उसको तीर लगा था तो तीर लगने के बाद उसने ये ऑर्डर जारी किया था कि मुल्तान के अंदर रहने वाले कुछ इंसान, उनकी गर्दनें काटी गई थी। यहाँ तक कि जो वहाँ के जानवर थे उनके भी गले काट दिए गए थे। ये ऐसा जालिम इंसान था। लेकिन एक तरफ ये बादशाह और एक तरफ वो हुकूमत है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपने फरमाया था जालिम को माफ़ कर देना मज़लूम पर जुल्म है। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात थी जो आज भी लोग ये बात समझते हैं और दुनिया की अदालतों में ये बात मानी जाती है। जब किसी को सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उससे पहले उसके असासे चेक कर लेते, अपने पास लिख लेते और जब वो ओहदे से उसको बरतरफ करते तो वो फिर देखते कि इसके असासे, अगर इसने 1 साल हुकूमत किए, गवर्नर है या किसी भी सरकारी ओहदे पर फाइज है, आया कि
तनख्वाह के हिसाब से इसके पास इतने ही एहसास हैं या इससे ज़्यादा हैं, उसके पूरे के पूरे जो एहसास है उसका जायज़ा लगाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे। आप दरख्त के नीचे चादर ओढ़ के सो जाते और सर के नीचे ईंट रख के भी सो जाते थे। ऊपर आप चादर बांधते दरख्त के ऊपर और नीचे आप ऐसे ही खाली ज़मीन पर सो जाते थे। एक तरफ मैंने आपको बताया वो बादशाह जिसने 10 साल तक क्या कुछ बनाया, अब दूसरी तरफ से वो अमीरुल मोमिनीन जो मुसलमानों के खलीफा हैं, उन्होंने 10 साल के अंदर क्या कुछ बनाया वो आपको बताता हूँ। फैसला करना आपकी बात है। आपकी मोहर पर लिखा था नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। बड़े बड़े सिस्टम आपने बनाए जो आज भी दुनिया के अंदर तकरीबन 245 या 50 ममालिक है, उसके अंदर किसी न किसी तरीके से उनका सिस्टम पाया जाता है। आप रात को जागा करते थे, अवाम के पास जाया करते थे रात के अंधेरों में। इसके अलावा जो तजारती काफ़िले गुजरते आपके शहर से या आपके पास आते जाते, उस पर भी रात को नज़र रखते। बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को भी सज़ाएँ दिलवाईं। एहसास डिक्लेयर करने का तसव्वुर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश किया। ये जो एहसास डिक्लेयर करते हैं आज, तो ये तसव्वुर भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश किया। दूध पीते बच्चे, माजूरों, बेवाओं के वज़ाइफ भी आपने मुख्तस किए। आज कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर जो दूध पीते बच्चे या बूढ़े हों या बेवा हों, वहाँ पर उनको महीना पैसे मिलते हैं। तुर्की के अंदर भी शायद ऐसा है, बरतानिया के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये बनाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इससे पहले ऐसा नहीं था। अदालती निज़ाम आपने बनाया, फ़ौजी छावनियाँ आपने बनाई, पुलिस का महकमा आपने बनाया, शराब नोशी के ख़िलाफ़ सज़ा आपने दी, नमाज तरावीह आपने शुरू करवाई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये अल्फाज आपने बढ़ाए। आपने एक गवर्नर को वापस बुलाकर उसको ऊँट चुराने पर लगा दिया। जिस तरह मैं वो मुआजना करवा रहा हूँ आपको सिकंदर आज़म से। सिकंदर आज़म ने अपनी फ़ौज को कहा था हम यहाँ से आगे और फतवाहत के लिए जाएंगे। उसकी फ़ौज ने हथियार डाल दी, उसने कहा हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। उसके जर्नैल जाने को तैयार नहीं हुए। तो ये कैसा हुक्मरान था। एक तरफ हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्म दिया, किसी वजह से भी वापसी बुला लिया। फतवाहत साथ साथ फिर भी जारी हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत अमर का माल जब्त कर लिया। हज़रत हारिस बिन काब से गवर्नरी वापसी ले ली, फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया हुकूमत में। यहाँ पर फ़ौज वापसी होने को खुद तैयार होगी तो समझ लो हुकूमत पे इसकी गिरने ही वाली थी अगर इसकी बात ना मानते। हज़रत साद बिन अबी वकास को कूफे के गवर्नरी से भी हटा दिया। ये एक तरफ मुसलमानों के खलीफा जो हुक्मरान थे। खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया किसी वजह से। खालिद बिन वलीद को मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, उनको माजूल कर दिया। एक इतने बड़े जर्नैल, उनको माजूल कर लिया। हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, सिकंदर आज़म जब मुल्तान से आगे फतवाहत के लिए जा रहा था, उसके जर्नैलों ने हथियार डाल दिए। आपको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया। आप शहादत के वक्त मकरूज़ थे। इतनी बड़ी हुकूमत के बादशाह भी कह सकते हैं, हुक्मरान जो ख़ुद मकरूज़ थे, उनके अपने घर को फिर बेचकर उस कर्ज़े को अदा किया गया। आपके इंतकाल पर मदीना के बाहर से, मदीना के जंगलों से एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा कि हज़रत उमर का इंतकाल हो गया। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि हज़रत उमर का इंतकाल हुआ, तुम तो जंगल की तरफ से दौड़ते हुए आ रहे हो। तो चरवाहा कहने लगा क्योंकि आज मेरे बकरी के बच्चे को भेड़िए ने उठा लिया है। जब हज़रत उमर की हुकूमत कायम थी उस वक़्त किसी की जुर्रत नहीं होती थी, किसी भेड़िया की, किसी शेर की, कि बकरी के बच्चों पर भी हमला कर सके। ऐसा इंसाफ का दौर था। आज चूँकि भेड़िए ने मेरी बकरी के बच्चे को उठा लिया, मुझे पता चल गया क्योंकि आज हज़रत उमर की हुकूमत ख़त्म हो गई है। उनके दौर के अंदर कह रहे हैं ऐसे इंसाफ का दौर था कि वहाँ शेर जो है बकरियों को, ये जो आज जंगलों के अंदर जिस तरह वहशी शेर घूम रहे हैं उस वक़्त भी घूमते थे, लेकिन इंसाफ का ऐसा दौर था कि कोई बेइंसाफ़ी नहीं कर सकता था। आपने यहाँ तक कहा था कि दरियाए फ़रात के करीब अगर प्यासा कुत्ता भी मर जाता है उसका हिसाब भी मुझसे होगा। इसके अलावा सबसे अहम बात जो इस वीडियो में आपको बतानी थी, 17 लाख मुरब्बा मील पर सिकंदर आज़म ने हुकूमत की 10 साल के अंदर।
जिसमें उसने हज़ारों जर्नैल मरवाए, जिसमें उसने अपना करीब का साथी जो बचपन का साथी था, किसी वजह से शराब पी कर आया उसका साथी, उसने कुछ बातें कही नशे में, सिकंदर ने उसके सीने में छुरा घोंप के उसको भी कत्ल किया। एक तरफ ये हुकूमत बनती जा रही है, एक तरफ हज़रत उमर अपनी हुकूमत को कैसे बढ़ा रहे थे। उनकी फ़ौज का एक जर्नैल भी, हज़रत उमर की फ़ौज का एक जर्नैल भी शहीद नहीं हुआ। इसने 17 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कायम की, हज़रत उमर ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कायम की। आप खुद ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत सबसे ज़्यादा बड़ी हुकूमत किसकी थी और इंसाफ का दौर किसके दौर में आया। इसके अलावा सिकंदर आज़म की हुकूमत 5 साल बाद ख़त्म होगी। जैसे उसका इंतकाल हुआ था, उसके बाद 5 साल के बाद सिकंदर आज़म की हुकूमत ख़त्म। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी सदियों तक उनकी हुकूमत चलती रही उसी तरीके से। लेकिन बाद में ठीक है, कुछ निज़ाम में तब्दीलियाँ आई, लेकिन जो उन्होंने असल जो कवानीन बनाए थे आज भी दुनिया के अंदर राज हैं। आज भी दुनिया के अंदर हज़रत उमर का वो कानून और वो जो सिस्टम उन्होंने बनाया था आज भी राज है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आज दुनिया जिस तरह सिकंदर आज़म के चर्चे कर रही है, उस पर हमारे बहुत सारे यूट्यूब के लोग सोशल मीडिया पर उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो हमें अगर किसी को बढ़ा चढ़ा के बयान करना ही है तो हमारे खलीफा मौजूद हैं जिन्होंने उनसे बड़ी हुकूमत कायम की। आज भी उनके कानून, आप बरतानिया की अदालतों में जाएं, लॉ ऑफ उमर पड़ा हुआ है वहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे 245-50 ममालिक हैं, वहाँ पर भी आज कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनके कानून को बताया जाता है। जिस तरह पुलिस का महकमा पूरी दुनिया में है तो ये हज़रत उमर ने बनाया, फ़ौज का महकमा पूरी दुनिया में है, ये हज़रत उमर ने बनाया, अदालती निज़ाम पूरी दुनिया में है, ये हज़रत उमर ने बनाया। इसके अलावा जो ज़मीनों का जो मालिक बनाना या जो एसासे डिक्लेयर करना, ये हज़रत उमर ने बनाया, आज भी वही मौजूद है। तो वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था हमारे मुसलमानों को भी इस चीज़ का इल्म हो कि हमारे हुक्मरान कौन थे। हम दूसरों को छोड़कर अपने हुक्मरानों की अगर अच्छाइयाँ बयान करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। तो ज़रूर पैगाम शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचे।